सेक्शन यहाँ से मैं ले रही हूँ मिडल पार्टिंग से। बैक साइड मुझे यहाँ पे फ्लावर्स करने हैं और इसके नीचे कर्ल्स करने हैं, ठीक है। सो कर्ल्स के लिए सेक्शन सारे नीचे के यूज करेंगे। फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर लेके क्लिप कर देंगे। फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन मैंने लिया है 2 इंच का, 2 इंच फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन लिया है। ब्रॉड सेक्शन नहीं लिया है क्योंकि मुझे जस्ट थोड़ा सा पार्टिंग चाहिए। चलिए, इसके बाद सेकंड सेक्शन क्राउन एरिया से ऐसे वर्टिकल सेक्शन लेंगे हम, क्योंकि वर्टिकल ट्विस्ट करना है। सेकंड सेक्शन क्राउन ईयर टू ईयर, क्राउन यहाँ पे हमारा है 5 to 6 इंच, 5 to 6 इंच आपको लेना है क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन, ओके। और बैक साइड के हेयर को क्लिप करके यहाँ पे हम सेट कर देंगे। एक सेक्शन ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड रूट में बैक कॉम्बिंग करेंगे। चलिए, अब काम करेंगे क्राउन ईयर टू ईयर पे। क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन में से मिडल पार्टिंग से लेफ्ट एंड राइट साइड से सेक्शन लेते जाएंगे। इस तरह से वर्टिकल सेक्शन लिया है मैंने। ब्रॉडनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको कितना बड़ा ट्विस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेक्शन को ब्रॉड और नैरो करना है। आपको ज्यादा लाइन चाहिए ट्विस्टिंग की, आपको 4 to 5 लाइन चाहिए तो आपको मीडियम मीडियम सेक्शन लेना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको 3 to 4 सेक्शन में कंप्लीट कर देना है तो बड़े बड़े सेक्शन के साथ आप ट्विस्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो सेक्शन लिया है उसको मैं 90 डिग्री पे होल्ड करूंगी इस तरह से। सेंटर में बैक कॉम्बिंग करना है, बैक साइड मतलब जहाँ पे आपको इसको फोल्ड करना है, मुझे इनसाइड लॉक करना है ऐसे, मैंने इनसाइड बैक कॉम्बिंग किया है। अगर आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है तो यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करना है, राइट। जहाँ पे आपको फिक्स करना है वहाँ पे बैक कॉम्बिंग ½ इंच या फिर 1 इंच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए तो फिर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आउटर साइड शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे एंड इसके बाद ये जो सेक्शन हमने लिया है उसको जिगजैग कर देते हैं। चले, अगेन सेक्शन को स्ट्रेट रखेंगे, शाइन स्प्रे करेंगे आउटर साइड। इसके बाद सेक्शन को स्ट्रेट 90 डिग्री पे, ना तो ऐसे ना तो ऐसे, स्ट्रेट रखना है। और स्ट्रेट रखने के बाद इतने डिस्टेंस के बाद यहाँ पे फिंगर लॉक करेंगे। ज्यादा ऊपर मैंने लॉक नहीं किया है, कहाँ पे किया है 3 to 4 इंच बैक, 3 to 4 इंच बैक लॉक करना है। इनसाइड टर्न करेंगे, इनसाइड टर्न, पहले होल्ड किया है फिर टर्न करना है एंड इसके बाद स्प्रेड, पहले होल्ड टर्न एंड स्प्रेड। क्लियर। चलिए, यहाँ पे जो हमारी बाउंड्री है वहाँ पे यूपिन से होल्ड करना है। अब रहेगा यूपिन यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बैक कॉम्बिंग है। अगर यहाँ पे नहीं होता बैक कॉम्बिंग तो ये सेक्शन होल्ड करता नहीं, करता पर कैसे हो जाता, स्लिप हो जाती यूपिन। चलिए, यहाँ पे हमने ये लाइन जो जिगजैग दिया था, जिगजैग पे हमें एक लाइंस मिल रही है, गाइडलाइन मिल रही है ना। यही लाइंस को पुल करके शेप देते जाएंगे। यहाँ पे आपको पुलिंग करना काफी इजी हो जाएगा क्योंकि आपको एक गाइडलाइन मिल रही है, वही हेयर को आपको उठाना है, दैट्स इट। करेंगे हार्ट स्प्रे, रूट से क्लियर करना है। यहाँ पे भी आपको एक साथ पूरा लाइन नहीं करना है, फर्स्ट हम रूट टू मिड करेंगे, इसके बाद हम मिड टू एंड जाएंगे। अभी मैंने रूट सिर्फ किया है ना। अब नीचे भी मैं रूट कर देती हूँ। सेम सेक्शन को मिड टू एंड डिफाइन करेंगे। फोकम से सेक्शन को क्लीन करना है, क्यों? क्योंकि हमने आगे पुल किया है तो ये पार्ट मेसी हो गया है ना। क्लीन करने के बाद वापस से आपको सेम पोजीशन पे ट्विस्ट कर देना है।
चलिए यहाँ पे हमने एक लाइन डन कर दिया है। ओके, सेम अदर साइड करेंगे इसको ड्राई करके। चले अगेन क्या करेंगे, होल्ड, फिर होल्ड, टर्न एंड ट्विस्ट। चले अगेन यहाँ से पुलिंग करते जाएंगे, जिगजैग की जो लाइन है उसको फॉलो करते जाएंगे। चले रूट टू मीट जब डन हो जाए इसके बाद क्या करना है, निकालेंगे सेक्शन को। है ना, अब क्या करना है, मर्ज करना है, जो लेफ्ट साइड हमने किया है उसके साथ राइट को कनेक्ट करते जाना है एक एक लाइन। चलो अब यहाँ पे दो सेक्शन हमारे कंप्लीट है, अब दोनों सेक्शन को ना फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करने के लिए क्या करना है, जस्ट पिन से लॉक कर देना है, पिन से लॉक करना है, बॉब पिन से एक एक सिंगल सिंगल सेक्शन को लॉक करना होगा। कहाँ पे, जहाँ पे हमने नीचे बैक कोमिंग किया था एक लेयर में, है ना, वही बाउंड्री है, उसको याद रख के ही आपको होल्ड करना है और लॉक करना है, नहीं तो फिर आपका यूपिन्स रहेगा नहीं। चलिए हमने एंड में तो लॉक कर दिया है, पर बीच में लॉक नहीं हुआ है कहीं पे भी, है ना, तो बीच में आपको क्या करना है, मीडियम साइज की यूपिन से इनसाइड दो लाइन के बीच में जो जगह है वहीं से आपको यूपिन्स डाल के स्कैल्प के साथ फिक्स कर देना है सेक्शन। क्लियर, 2-3 यूपिन्स एक सेक्शन में लगा दो, फिक्स हो जाएगा। और दो सेक्शन के बीच में आपका गैप बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। और ये यूपिन्स हम इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा सेक्शन साइड में ना चला जाए, है ना, अगर ये साइड में चला जाएगा तो बीच में स्पेस आ जाएगा, तो उसको उसकी जगह पे फिक्स कर देना है ताकि स्पेस ना हो और डिवाइड ना हो। चलिए एक लाइन हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया है। सेम चीज़ आप यहाँ पे फ्रंट में बना सकते हैं, बुफोन बना दो और सेम चीज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। राइट साइड करना है तो राइट साइड, मिडल से दोनों साइड करना है तो दोनों साइड कर सकते हैं। सेम इतना चीज़, टेक्निक सेम है और मेथड भी सेम है। चलो फ्रंट योर सेक्शन को ओपन करेंगे, सेकेंड सेक्शन ले रहे हैं फ्रंट से। ओके, मिडल पार्टिंग किया है, यहाँ से लेना है इस तरह से सेक्शन, एंड ये सेक्शन को भी जिगजैग करेंगे यहाँ से। पहले तो ये मिडल पार्टिंग जो हमारा स्ट्रेट है ना, इसको जिगजैग कर देते हैं। डन। अब दो पार्ट करते हैं, दो मतलब कि आपको एक वर्टिकल सेक्शन लेना है, जैसे ये लिया था हमने वैसे ही। यहाँ पे कितना ग्रोथ बचता है वो नहीं देखना है, ये वाले सेक्शन में आपको कितना ग्रोथ चाहिए उस हिसाब से पहले सेक्शन डिवाइड कर दो, फिर यहाँ से अगेन जिगजैग
अगेन इस सेक्शन को 90 डिग्री पे लेके जाएंगे, शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको बैककोमिंग से थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना है तो आप बैककोमिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो डायरेक्ट आप ट्विस्ट कर सकते हैं। या यहाँ पे देखिए आप, ये फ्लैट लुक है, इतना वॉल्यूम हमें मिला है ना। ट्विस्टिंग यहाँ पे हमने बैककोमिंग किया था, इतना वॉल्यूम मिला है। तो आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, थोड़ा प्लफी लुक देना है तो, अदरवाइज विदाउट बैककोमिंग भी आप जा सकते हैं। सो अगेन मैं हाफ इंच बैककोमिंग कर रही हूँ, फिक्स करेंगे स्प्रे से, क्लीन करना है सेक्शन को। एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि ये सेक्शन पूरा ब्रॉड है, आपकी फिंगर में आप एक साथ हैंडल नहीं कर रहे, तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है ना। डिवाइड कैसे? ऐसे, पहले एक का ट्विस्ट करो, फिर इसका दूसरा सेक्शन इसके साथ मर्ज करो। चलिए वापस से होल्ड, टर्न एंड स्प्रेड। स्प्रेड करके वापस से यूपिन से होल्ड कर दिया है सेक्शन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो हमने क्राउन पार्ट बनाया है उसके साथ मर्ज करना है इसको, है ना। डिस्टेंस दोनों के बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए, होल नहीं दिखना चाहिए, मर्ज हो जाना चाहिए। लास्ट लेयर यहाँ से लेते हैं, एक ही सेक्शन अब लेना है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको बंद करना है तो क्या करना है, सारे को पैक कर देना है ऐसे। मुझे ओपन चाहिए, देखती हूँ मैं एक करके, अगर ऐसा लगेगा तो हम सारे को पैक कर देंगे, अदरवाइज एक पे ही काम करेंगे। जैसे जैसे आप एक एक सेक्शन करते जाओ, यूपिन साथ ही साथ आप निकालते जाओ, है ना। स्टाइलिंग आपको क्लीन रखना है। जिगजैग करेंगे सेक्शन, शाइन स्प्रे करेंगे आउटसाइड विदाउट बैककोमिंग। यहाँ पे बैककोमिंग नहीं करेंगे क्योंकि बैककोमिंग करेंगे तो क्या होगा, फेस से बाहर आ जाएगा सेक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे फोल है। सो 90 डिग्री पे रख के जस्ट टर्न एंड ट्विस्ट, ओके। अगर आपको इतना शार्प लाइन नहीं देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, है ना। जस्ट रैंडम पुल कर दीजिए, सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्सचर मिल जाएगा आपको, जल्दी भी हो जाएगा और एडवांस भी नहीं इतना दिखेगा।
अभी मैंने ये मिडल से 1, 2, 3 टोटल 3 सेक्शन के साथ काम किया है। मिडल से 3 और मिडल से लेफ्ट साइड भी 3 टोटल 6 सेक्शन में मैंने फ्रंट और क्राउन डन किया है।
सी यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड क्राउन डन है। चले ओपन रखने हैं तो आप नीचे कर्ल्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फ्लावर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फ्लावर के बीच में जो बर्ड्स होता है जिसको कोन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया है, ट्रांसपेरेंट सेक्शन है और पूरा स्प्रेड सेक्शन है ना। स्प्रेड रख के आपको यहाँ से 3 to 4 इंच हार्ड स्प्रे करना है। क्लियर। ड्राई करना है, जैसे ड्राई होता है इसके बाद आपको टर्न करना है, इसके पहले आपका टर्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेक्शन आपका डिवाइड हो जाएगा। स्ट्रेट सेक्शन मैंने यहाँ पे हार्ड कर दिया है, ड्राई हो चुका है। अब इसको आपको इस तरह से फिंगर में रोटेट करना है और स्टिल क्लिप की हेल्प से यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। जहाँ तक हमने स्प्रे किया है वहां तक इसको रोटेट करना है। ये कोन का स्टार्टिंग हुआ है ऐसे स्ट्रेट, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री, है ना। कौन सी डिग्री है ये? 90 डिग्री। अब ये फ्रेश एयर है सारे, हमने 3 इंच बैक स्प्रे किया था ना तो रोटेट हो गया है वो सेक्शन। अब ये सारे फ्रेश एयर है, कोम करना है सॉफ्टली एंड इसके बाद अगेन इसको टर्न रोटेट करते जाएंगे एंड स्प्रेड करते जाएंगे। डन। ऐसे ही आपको रोटेट करते जाना है, स्प्रेड करते जाना है एंड होल्ड करते जाना है। ऐसे आगे आगे जा रहे हैं ना हम, एक जगह नहीं है ना, रोटेट कर रहे हैं पूरे सेक्शन को। ऐसे आउटर राउंड होगा उसको थोड़ा थोड़ा ब्रोड करते जाएंगे, स्प्रेड करते जाएंगे। चलिए यहाँ पे मेरा साइज मुझे इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, तो ये हेयर को मैं पैक कर देती हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने सारी यूपिंस को निकाल दिया है। चलिए यहाँ पे देखिए, एक सेक्शन लिया है कोन के नीचे से, 3 सेक्शन लिया है, 3 स्टैंड लिए, राइट। मीडियम ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेना है और ज़्यादा कम भी नहीं लेना है। आपका कोन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये ग्रोथ लेना है। आपका कोन बड़ा है तो आप पेटल छोटा नहीं कर सकते हैं, राइट। टोटली मीडियम ग्रोथ में मैंने 3 स्टैंड को डिवाइड किया है एंड इस तरह से 3 स्टैंड ब्रेड बनाती जाऊंगी, जैसे सादी चोटी, सिंपल चोटी बोलते हैं। जैसे ही 2-3 प्लेट्स ऐसे होती है, यहाँ से आपको एक साइड से स्प्रेड करना है। स्प्रेडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, हाँ, नहीं तो ये फ्लावर्स का लुक नहीं आएगा बिल्कुल भी।
चले, अगर आपको कर्ल्स को लॉन्ग लास्ट करना है तो पहले तो आपको क्या करना है, सिल्की हेयर पे ये प्रॉब्लम्स होती है ना, ड्राई हेयर पे ये प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तो सिल्की हेयर पे फर्स्ट आपको एक तो पाउडर यूज कर सकते हैं बिफोर कर्ल्स, दूसरा आप हार्ड स्प्रे यूज कर सकते हैं बिफोर कर्ल्स। तो आपको कैसे लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सारे हेयर में हार्ड स्प्रे लगा देना है जब आप स्टाइलिंग शुरू करें, इससे पहले ही, इस तरह से, है ना। तो इससे क्या होगा, एक हार्डनेस आ जाएगी, ड्राइनेस आपके हेयर में आ जाएगी। फिर जब आप इस तरह से 1 बाय 1 सेक्शन लेके काम करते हैं तब भी आपको करना होगा हार्ड स्प्रे, इन और आउट दोनों साइड, ठीक है। और सेक्शन को ड्राई करके फिर करना है कर्ल्स। सो सिल्की हेयर पे मैं अभी काम कर रही हूँ, टेम्परेचर मैंने हाईएस्ट रखा है, डायरेक्शन कर रही हूँ लेफ्ट से इन डायरेक्शन, और कर्ल्स की टेक्निक है स्प्रेडेड टेक्निक, इसको बोलते हैं स्प्रेडेड कर्ल्स। स्प्रेडेड कर्ल्स मतलब मैंने कहीं पे भी ट्विस्ट नहीं किया है, सेक्शन को सीधा स्प्रेड रख के रोटेट किया है ना। ये कर्ल्स की टेक्निक है स्प्रेडेड कर्ल्स। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो 25 यूज कर सकते हैं। है ना। दूसरी चीज, अगर आप स्ट्रेट और हेल्दी हेयर पे काम कर रहे हैं, जैसे कल हमने वो देखा था कि आपके हेयर कौन से है, आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो आइडेंटिफाई जब आप करते हैं तो आपको देखना है आपके हेयर हेल्दी है। तो हेल्दी हेयर है अगर आपके, तो आप जब मशीन में कर्ल्स करते हैं, देखो ये सेक्शन मेरा स्प्रेड है, सेक्शन स्प्रेड है, ऐसे ही रोटेट कर रहे हो, राइट। अब ये हेल्दी हेयर है तो इसको रखना है मशीन में आपको 30 to 40 सेकेंड, 30 to 40 सेकेंड। क्यों? क्योंकि हेल्दी हेयर है, हेल्दी हेयर की जब तक कैपेसिटी है तब तक उसको हीट देना है, अगर उसको प्रॉपर हीट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लूज हो जाएगा, है ना। इसकी जितनी कैपेसिटी है उतना हीट इसको चाहिए। तो हेल्दी हेयर को हम देंगे 35 to 40 सेकेंड, आपको रखना है इस तरह से मशीन में होल्ड। फिर ऐसे रखने के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो क्या करना है, ऐसे निकाल के कर्ल्स को क्लिप कर देना है। जब तक ये कूल नहीं होता है तब तक आप ऐसे ही रखोगे, क्योंकि जब तक कर्ल्स गर्म होता है तब तक बॉन्ड की प्रोसेस चलती रहती है। अब मैं मशीन से निकाल के ऐसे कर दूंगी, कर्ल्स मेरा ये पोजीशन पे ठंडा होगा तो उसकी फाइनल पोजीशन यही होगी। अब ये कर्ल्स को मैं मशीन से निकाल के ऐसे टाइट रख रही हूँ और ये पोजीशन में ठंडा होगा तो मेरा कर्ल्स टाइट होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे पोजीशन में मैंने इसको ठंडा किया है। जब तक कर्ल्स गर्म होगा, जब तक हेयर में हीट होगी, तब तक उसकी प्रोसेस स्ट्रक्चर की चलती रहेगी। सो ये डायरेक्शन की बात हो गई, टेम्परेचर कितना रखना है, कितने टाइम तक होल्ड रखना है, ये चीज क्लियर हो गई। सेक्शन कैसे लेने हैं, हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल लेके आपको कर्ल्स करने हैं। कम हीट मिलेगा तो ऐसा शेप आएगा, है ना। ये दोनों कर्ल्स देखिए आप, ये टाइट हुआ है, ये लूज हुआ है। पहले से आपकी हीट ही कम मिलेगी तो ये जल्दी लूज हो जाएगा, हीट उसको मिलेगी। चलिए यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट करते हैं। ऑलवेज ओपन लुक के लिए आपको 2 डायरेक्शन में काम करना है, मिडल से राइट को राइट से इन, लेफ्ट को लेफ्ट से इन, है ना। क्यों? क्योंकि ये हेयर अगर आप आगे रखो तो आगे आपका डायरेक्शन दोनों साइड आउट आना चाहिए, है ना। मिडल से ऐसे आपने किया होगा बैक साइड तो वो कर्ल्स आगे आएगा तो आप ऐसे डायरेक्शन रहेगा। आपने एक ही डायरेक्शन में सारे कर्ल्स किए होंगे तो राइट साइड कर्ल्स रखोगे वो आउट दिखेगा, लेफ्ट साइड रखोगे वो इन रहेगा, ऐसे जाएगा दोनों, ऐसे जाना चाहिए दोनों, है ना।